नैना की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। ससुराल बड़ा था, पर परिवार में लोग कम थे। देवर देवरानी अलग रहते थे। ससुर जी का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था और सास जी बिस्तर पर थीं। पूरा घर संभालने का भार सिर्फ एक आदमी पर था, देवेश। नैना ने जब पहली बार देवेश को देखा था, उसने तुरंत महसूस किया कि यह आदमी सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि 7 पहाड़ों जितनी जिम्मेदारियां ढोता हुआ बड़ा है। देवी कम बोलता था। चेहरे पर थकान की लकीरें और आंखों में मजबूरी का धुआं नैना को लगा। शायद वह नई दुल्हन को पसंद नहीं करता, इसलिए वह हर काम चुपचाप बिना आवाज की करने लगी। देवी से बस दूर से देखकर सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी कोशिश दिख रही है। अधपका 2 मन में दुख दर्द एक रात। नैना ने सुना कि देवी अपनी माँ के कमरे में बैठा है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं सब कर रहा हूं, पर कभी कभी खुद को अकेला महसूस करता हूं। बहुत ज्यादा नैना देखी ना हो, सुनती रह गई। यह आवाज हिम्मत की नहीं, बल्कि दबे हुए आंसुओं की थी। वह पहली बार समझ पाई कि देवेश का चुप्पी गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी थकान और कहीं मजबूरी है। अगले दिन वह सुबह सुबह उठी और देवेश के लिए चाय बनाई। नैना का दिल धड़क उठा। कहीं उसे खराब तो नहीं लगी, पर देवी बोला, माँ जैसी चाय बनाती थी, और वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। नैना का मन दिन पहली बार मुस्कुराया। अध्याय 3। विश्वास की पहली सीढ़ी। माँ की तबीयत बिगड़ी और देवी घबरा गए। डॉक्टर के सामने बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। वह मजबूत आदमी अचानक एक बच्चे की तरह लगने लगा। नैना ने तुरंत स्थिति संभाली। दवाई, पानी, कपड़े सब उसने मिनटों में कर दिया। रात भर वह माँ के पास बैठी रही, जबकि देवी बार बार कहता रहा, तुम आराम कर लो। पर नैना डटी रही। सुबह जब माँ की हालत थोड़ी सुधरी, देवेश ने पहली बार नैना से कहा, आज तुमने मुझे टूटने से बचा लिया। शुक्रिया। उसका स्वर बिल्कुल भाई जैसा था। नैना ने भी बहन की तरह उत्तर दिया, ये घर है हमारा और आप मेरा परिवार। आपका सहारा मेरा फर्ज है। इस दिन से दोनों के बीच एक सहज विश्वास बनने लगा। न नजरों में झिझक, न व्यवहार में दूरी, बस जिम्मेदारी बांटने की। एक सुंदर भावना। अध्याय 4। अभी जो सब कुछ हिला देती है। एक शाम अचानक सास जी बेहोश हो गई। एम्बुलेंस, अस्पताल, दवाइयों में कई घंटे बीत गए। डॉक्टर ने बताया कि अब उन्हें ज्यादा समय अस्पताल में ही रहना होगा। देवी का चेहरा फीका पड़ गया। अस्पताल का खर्च, घर का भार और मां की स्थिति उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। नैना ने उसके कांपते हाथ पकड़कर कहा, भैया, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। अकेले मत उठाओ। देवी रोना नहीं चाहता था, पर आंसू रोक भी नहीं पा रहा था। वह बोला, कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे बस जिम्मेदारियां दी हैं, सहारा नहीं। नैना ने धीमे से कहा, तो भगवान ने मुझे क्यों भेजा है? आपको सहारा देने के लिए ही तो। मैं आपकी बहन नहीं, बेटी की तरह इस घर के लिए खड़ी हूं। उस रात पहली बार देवेश ने खुद को किसी के सामने कमजोर होने दिया, और नैना ने पहली बार समझा कि जेठ बहू का रिश्ता कितना बड़ा सहारा बन सकता है। अध्याय 5। मां का अंतिम आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद सास चल बसी। घर में मातम था और देवी टूट चुका था। अंतिम संस्कार में वह बार बार गिरने जैसा हो रहा था। नैना ने सारा घर संभाला, रिश्तेदारों, रीति रिवाजों और देवेश को। हालात को रात को उसने चुपचाप देवी को गर्म दूध दिया। देवेश बोला, माँ चली गई, अब ये घर शायद खाली हो जाएगा। नैना ने मजबूत लहजे में कहा, घर माँ के जाने से नहीं, अपना मन खत्म होने से खाली होता है।